हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो डायरेक्ट आपको यहां पे स्क्रीन पे देखना है। यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आया और एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है। इस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट ये है, लोएस्ट पॉइंट ये है। अब क्या किया, प्राइस आपका इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकला और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। और इस कैंडल पे अगर आप गौर करेंगे तो इस कैंडल में दो चीज हुआ है। इस कैंडल में क्या है, ओपन इक्वल टू लो, यानी जिस प्राइस पे ओपन हुआ वही इसका लोएस्ट पॉइंट है और जिस प्राइस पे क्लोज हुआ है वही इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और जब भी ऐसा हो, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। दैट मीन्स तो यहां पे हमें क्या मिला, एक क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है। तो क्या इस ब्रेकआउट के बाद हम यहां पे बाई साइड की तरफ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, या फिर यहां पे हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे? तो इसी तरह का सिचुएशन आपको मार्केट भी प्रोवाइड करता है। मार्केट भी आपको आसान सिचुएशन नहीं देता है, इसी तरह का सिचुएशंस देगा। यहां पे आपको डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, लेकिन उतना आसान होता नहीं, क्योंकि मार्केट आपको इजी मनी नहीं देने वाला है। और हम आपको इस वीडियो में यही सारे सिचुएशंस को डिफाइन करेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डिसीजन बना लिया होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमें क्या करना है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको डिफिकल्ट करता हूँ। अब देखिए, अब क्या हुआ, यहाँ पे तो हमें लग रहा था कि बायर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और हमें यहाँ पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला था। क्लियर कट ब्रेकआउट था तो क्या होना चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में भी हमें फॉलो अप बाइंग मिलना चाहिए, लेकिन फॉलो अप बाइंग नहीं आया। इस कैंडल पे कौन एक्टिव हो गए, सेलर्स हमें यहाँ पे स्लाइटली एक्टिव दिख रहे हैं। तो अब जो लोग पहले सोच रहे थे कि वहां पे हमें बाई साइड वाला ट्रेड लेना है, क्या अभी भी आप इस पे टिके हुए हैं कि अभी भी हमें यहाँ पे बाई साइड वाला ट्रेड लेना है, या फिर अभी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड करना है? तो अब आप मुझे फाइनल डिसीजन बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या इस सिचुएशन के बाद, दूसरा रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद, क्या अभी भी आप बाई साइड वाला ट्रेड लोगे या फिर ट्रेड को अवॉइड करोगे? बस दो ही डिसीजन है आपके पास, और यही दो डिसीजंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दो ऑप्शन है यहाँ पे, आपके सही होने के चांसेस 50% है, लेकिन इस 50% सही होने के चांसेस में भी लगभग 95% लोग नुकसान कर बैठते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वो आपको बताना है कि इस सिचुएशन के बाद आपको क्या करना है। और यही तरह का सिचुएशन आपको मार्केट बना के देता है, और इसी तरह का सिचुएशंस के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं ताकि मार्केट में जब भी इस तरह का सिचुएशन आए आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले सके, और सही डिसीजन ही आपको प्रॉफिट बना के देता है। इसलिए अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह का चीज आपको बहुत कम जगह बताया जाता है और इसी तरह का सिचुएशन मार्केट में आता है जिसमें आप कंफ्यूज होकर गलत डिसीजन ले लेते हो। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल से समझते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना है और क्यों करना है। वो भी आपको समझ में होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमें क्यों करना, विथ लॉजिक भी हमारे पास होना चाहिए, तभी हम सीखेंगे और तभी ये सिचुएशन आगे आएगा तो वहां पे हम अच्छे तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे रियल चार्ट पे आ गए। ऐसा नहीं है कि वो हमारा इमेजिनरी सिचुएशन है, सेम सिचुएशन हमें मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको सेम टाइप ऑफ चार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रेंज बाउंड मूव देखने को मिला, और ये चीज मिला कहाँ पे हमें, निफ्टी के मे फ्यूचर वाले चार्ट में। अगर आप देखेंगे तो डेट भी मैं आपको बता देता हूं, ये डेट आपको देखने को मिला 3 मई के करीब, 3 मई के आसपास ये सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। सेम सिचुएशन आपको देखने को मिला है, और देखिए इसके बाद हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, और ब्रेकआउट के बाद आपका सेम टाइप ऑफ रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो अब इस सिचुएशन को देखने के बाद बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बाई साइड वाला जो डिसीजन लिए थे, बाई साइड वाले डिसीजन के साथ वो कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे सेल साइड वाला भी ट्रेड ले लेंगे, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखना है। आपको इस कैंडलस्टिक को तो देख लिया, इसके मूव को समझ लिया, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे भी देखना है।
तो जब भी आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो या फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, सिर्फ अगर आप सामने देख के चलोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको अगल बगल भी देखना रहता है वहां पे क्या सिचुएशन है, और अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा होता है तो हमें थोड़ा सा संभल के चलना होता है। तो यहाँ भी हमें थोड़ा सा चार्ट को अगल बगल करके देखना पड़ेगा, तभी हमें एक सही डिसीजंस ले सकेंगे मार्केट में, और मार्केट में एक्सीडेंट यानी लॉस होने से हम बच सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इधर उधर करके देखो तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये एक लेवल हमें यहां पे देखने को मिल रहा है जो कि क्या है, प्रीवियस आपका स्विंग हाई है, और ये लेवल भी क्या काम कर रहा है, हमारे लिए रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये हमारा एक इमीडिएट रेसिस्टेंस लेवल तो बना ही था। अब दोनों रेसिस्टेंस लेवल के लेवल्स को नोट कीजिए, ये बना है आपका लगभग 160 के आसपास, मैं आपका 18,160 की बात कर रहा हूं, और ये बना है आपका 18,180 के करीब। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो लगभग 20 से 25 पॉइंट के करीब का है। तो अगर हम इसके बाद ब्रेकआउट के लिए जाते भी हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा, जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है वही टारगेट रहेगा, यानी 20 से 25 पॉइंट के हम टारगेट प्राइस के लिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको मिनिमम जो स्टॉप लॉस सेट करना होगा वो भी 30 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस सेट करना होगा, यानी रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है। और यहाँ पे ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये ट्रेड आपको लॉस के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने मार्केट को ऑब्जर्व किया कि मार्केट में और क्या सिचुएशंस है, और मार्केट के प्रीवियस मूव को ट्रैक करते हुए यहाँ पे प्रीवियस मूव को ट्रैक किया तो हमें यहाँ पे एक हिंट मिला, और वो हिंट हमें बता रहा था कि यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे मार्केट में आगे क्या होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे एक अल्टीमेट रेसिस्टेंस लेवल मिला है 18,180 का। अब अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाई साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं। अगर सेम सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ दिखता है, इस तरह का ग्रीन कैंडल बनता है और फिर उसके बाद इसके ऊपर ही फॉलो अप रेड कैंडल रहता है, तो यहाँ पे अगर आप बाई साइड की तरफ जाते, थोड़ा बहुत सही डिसीजन होता, तो यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाया जा सकता था। जो लोग रिस्क लेने को तैयार है वो यहाँ पे इस तरह का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो आपको मार्केट में थोड़ा सा दूरदर्शी भी होना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद क्या सिचुएशन बना है। इसके बाद फिर से आपका एक रेड कैंडल बना है, फिर से आपका एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमें यहाँ पे रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने, हमारा डिसीजन काफी हद तक क्लियर है। हमारा ये लोएस्ट पॉइंट है, प्राइस अगर इसके लो के नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे, और जा भी सकते हैं, लेकिन बाई साइड की तरफ कब जाएंगे, 18,180 करीब। यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल बन जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ट्रेडिंग डिसीजन चेंज नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया। अब यहाँ पे ओवरऑल मूव क्या आया वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं आपको क्यों बताया था यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड अवॉइड करना है, वो चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मार्केट ने मूवमेंट भी नहीं दिया है, थोड़ा सा ऊपर गया है, ये पूरा का पूरा आपको ट्रैप करने की कोशिश किया गया। जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है और टाइम डीके सबसे बड़ा इनेमी होता है ऑप्शंस बायर का। जो भी लोग ऑप्शंस में बाइंग करेंगे, प्राइस आपका इसी रेंज के आसपास पूरे दिन मूव किया, लगभग 2 बजे के आसपास तो हो ही गया। क्या होगा, प्रीमियम डीके करेगा और अल्टीमेट आपका जो ट्रेड होगा वो कहां पे चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो ये सब आपके लिए एक परफेक्ट ट्रैप बिछाया जाता है बायर्स के द्वारा, और ये सिचुएशन पूरे जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं या फिर जिनको हम ऑप्शंस राइटर बोलते हैं उनको सूट करता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या कुछ हुआ है। मार्केट में आपका एक नीचे साइड की तरफ मोमेंटम दिखा है, तो इस मोमेंटम में क्या हम पार्टिसिपेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा कि प्राइस आपका ऊपर तो जा नहीं रहा, ऊपर में यहाँ पे भी एक आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बन गया। अब यहाँ पे प्राइस आपका नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया है, तो लोएस्ट पॉइंट हमारा कहाँ पे बन रहा है, लोएस्ट पॉइंट हमारा बन रहा है 18,130 के करीब। तो जैसे ही ये 2 रेड कैंडल बना, हम यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर सेट कर लेंगे। 18,130 के नीचे हम सेल साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड उनके लिए जो रिस्क लेने को तैयार है, जो मार्केट में रिस्की ट्रेडर हैं। अब रिस्की ट्रेडर होते कौन है, जिनको मार्केट का 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है और इस तरह के फेज से वो बहुत बार निकल चुके हैं, बहुत बार प्रॉफिट बना चुके हैं। अगर आप पिछले 2-3 महीने से ट्रेड करें या पिछले 1 साल से ट्रेड करें और इस तरह के फेज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस तरह के ट्रेड में एंट्री ना करें, क्योंकि इस तरह के ट्रेड में लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे लगभग 30 पॉइंट का 160 के आसपास,
30 पॉइंट का एसएल रहेगा और उनका 18,100 करीब रहेगा, जो कि आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यही टारगेट प्राइस है। यानी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1। तो इसके लिए रिस्की ट्रेडर ही जा सकते थे, तो यहाँ पे रिस्की ट्रेडर जा सकते हैं और अल्टीमेटली उनको रिस्क लिए हैं तो थोड़ा बहुत उनको रिवॉर्ड मिलना ही था, मिल गया। अब देखिए फिर से प्राइस आपका अपसाइड की तरफ मूव दिखाया और ये मूव हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमें पता है 18,160 हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है, अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है 18,180। इसके ऊपर निकलेगा तभी हम बाई साइड के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम बाई साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे हमें कोई बाई साइड वाला ट्रेड बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है? वीडियो को पॉज करके हमें बताइए कि क्या यहाँ पे हमें कोई बाई साइड वाला ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर कोई रिस्की ट्रेडर को ट्रेड लेना है तो क्या यहाँ पे कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है? मार्केट को ऐसे ही ऑब्जर्व करना होगा। अगर आप अपने आप को रिस्की ट्रेडर कैटेगरी में डालते हैं तो कुछ ट्रेड आपको रिस्की ट्रेड में मिलेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपको छोड़ना है। जैसे यहाँ पे अगर आप इस पैटर्न पे गौर करेंगे तो क्या बना है, मॉर्निंग स्टार। तो ऐसे ही आपको प्राइस एक्शन को समझना है। मॉर्निंग स्टार बना है, लेवल कौन सा है, वापस से आपका 18,130 करीब है, फिर से 18,160 के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं, 18,100 का टारगेट प्राइस, यानी फिर से आपका एसएल 30 पॉइंट, टारगेट 30 पॉइंट। जो रिस्की ट्रेडर है वहां पे ये काम कर सकते हैं, जो रिस्क लेने को तैयार नहीं है वो छोड़ सकते हैं। देख सकते हैं फिर से प्राइस ऊपर गया, जो रिस्क लिए उनको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्राइस फिर से आपका 18,160 जो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था वहीं पे रुकता हुआ दिख रहा है। तो हमने पहले भी देखा प्राइस यहाँ पे रुका है, अब यहाँ पे कुछ भी ब्रेकआउट दे हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना। हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल कौन सा बनेगा, हमारे लिए यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल बनेगा आपका 18,180 का, यहाँ पे हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल बनेगा। तो देखिए क्या यहाँ पे हमें कहीं पे ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखा है, अभी तक तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता हुआ नहीं दिखा है। तो यहाँ पे हम वेट करें कि कोई भी कैंडल 18,180 के लेवल को ब्रेक करे। अब देखिए ये जो आपका ग्रीन कैंडल है ये क्या किया है, 18,180 का जो लेवल है इसके ऊपर हमें यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, यानी यहाँ पे हमें जो ब्रेकआउट चाहिए था वो ब्रेकआउट यहाँ पे हमें मिल गया। लेकिन जैसे हम यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट करते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि इसके बाद फिर से आपका एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन आ गया है। यानी जो सिचुएशन हम आपको पहले डिफाइन कर रहे थे वही सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। देखिए दोनों सिचुएशन गौर कीजिएगा, यही सिचुएशन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, दो कैंडल है, ब्रेकआउट के बाद ये आपका रेड कैंडल, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बनता हुआ दिखा है। तो अब दोबारा से मुझे बताइए, जब प्राइस 18,180 के लेवल को तोड़ा है तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे हमने क्या किया था, ट्रेड अवॉइड किया था। क्या यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर यहाँ पे भी हम ट्रेड अवॉइड करेंगे? अब आप फिर से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए और कमेंट में लिख लीजिएगा कि प्राइस जब 18,180 के ऊपर निकला है, सिचुएशन सेम है, आपका सेम कैंडल वहां भी रिपीट हो रहा है। तो देखिए मार्केट ऐसे ही आपको कंफ्यूज करता है। यहाँ पे अगर आपने डिसीजन ले लिया कि ट्रेड अवॉइड करना है तो सेम सिचुएशन आपको बना के दे दिया, आप बताओ यहाँ पे क्या करोगे। तो आप भी मुझे बताइए, आप भी समझिए कि लाइव मार्केट में ये सारा कुछ चल रहा है और मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आपको क्या कुछ करना है। और अगर इसी तरह का सिचुएशन अगर आपको रिपीट करता है मार्केट में, लाइव मार्केट में देखने को मिलता है, तो आप टोटली कंफ्यूज होंगे या नहीं होंगे? और कंफ्यूज होकर अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात होगा। और ये सब कुछ आपको बहुत कम लोग बताएंगे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो देख सकते हैं हमारा कोर्स है, ये आपका परस्यूट ऑफ प्रॉफिट के नाम से कंप्लीट कोर्स है, जिसमें मैंने मार्केट के बारे में पूरा डिटेल से बताया। प्राइस एक्शन है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके अलावा अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करना है तो फ्यूचर ऑप्शंस के लिए अलग सा कोर्स बनाया गया है और हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं, खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। और जैसे हम चार्ट को रीड कर रहे हैं खुद से भी आप उसी तरह के रीड करके खुद से आप ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चलिए वापस से यहाँ पे हम चार्ट पे आना चाहेंगे जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पे हम क्लीन कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट कर दिया होगा कि यहाँ पे हमें एग्जैक्टली करना क्या है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हम करेंगे क्या। यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने तो मना किया बाई साइड की तरफ नहीं जाना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाई साइड की तरफ जाओ। सेम सिचुएशन है, क्यों? लॉजिक होना चाहिए या फिर रीजन होना चाहिए कोई वैलिड। अब यहाँ पे क्या था,
इसके जस्ट 20 पॉइंट ऊपर हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल था। तो अगर यही सिचुएशन यहाँ पे हो रहा होता तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था, कोई गलत डिसीजन नहीं था। यहाँ पे छोटा सा इसके लोएस्ट पॉइंट के आसपास या फिर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के ले सकते थे। वही सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ पे प्राइस आपका एक रेंज के बीच में मूव कर रहा है और ये आपका जो रेंज बना है कितने का, 172 का है। यानी यहाँ पे अगर हम 18,180 के ऊपर बाई करते हैं और यहाँ पे अगर हम 18,000 इससे थोड़ा सा नीचे 165 का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो एसएल मेरा कितने का बनेगा, 15 पॉइंट का छोटा सा एसएल बनेगा। और अगर हम टारगेट प्राइस के लिए जाते हैं तो 50 पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3। तो इतना जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और हम 15 पॉइंट का रिस्क आसानी से ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 2 दिन से ट्राई किया इस लेवल को ब्रेक करने का और ये जो आपका ब्रेकआउट दिया है, अगले दिन की बात करें, हम 3 मई को देख रहे थे और ये हम आ गए 4 मई को। यानी ये सारा काम जो हो रहा, नेक्स्ट डे काम हो रहा, एक पूरे दिन इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन वहां तक पहुंच भी नहीं पाया। फिर अगले दिन ब्रेकआउट दिया और अगले दिन अगर ब्रेकआउट देता है तो ये मेजर अपसाइड मूव दिखाने के चांसेस रखता है। इसलिए छोटा सा रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड लेना बनता है और ट्रेड लेंगे। और उसके बाद देखिए प्राइस आपका अल्टीमेटली ऊपर साइड की तरफ गया है, रेगुलर बेसिस पे ऊपर साइड की तरफ गया है। और देखिए यहाँ पे हमने 180 के करीब लिया था और प्राइस आपका ऑल द वे कहाँ पे, क्लोजिंग कहाँ पे दिया, अभी 2 ही बजा है, टाइम आप देख सकते हैं। देखिए ऑल द वे आपका 18,300 करीब गया है। तो देख सकते हैं ब्रेकआउट हमें कब मिला, जब आपका एक क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है और जहां पे हमने रिस्क लेके बाई साइड की तरफ एंट्री किया। रिस्क आप इसको नहीं बोल सकते, प्रॉपर ट्रेड ही हमारा बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि इतना छोटा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो वहां पे ट्रेड लेना बनता भी है और प्रॉपर ब्रेकआउट भी आया विथ ग्रीन कैंडल। तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और आसानी से लगभग 50 to 100 पॉइंट जहां पे भी आप सेटिस्फाई हो जाते हैं ये टारगेट प्राइस आप बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा सिचुएशन समझ में आ गया होगा और इस तरह के सिचुएशन अगर आपको फ्यूचर में रिपीट आएगा या फिर आएगा तो आप इसको अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।